जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है उन पेंशनर के लिए जिनका अभी हाल ही में ही स्पर्श पे माइग्रेशन हुआ है और वो वेट कर रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड का। दोस्तों, आपको यूजर नेम पासवर्ड स्पर्श या पीसीडी की तरफ से प्रोवाइड होगा। आपके फोन पर मैसेज आएगा। अगर नहीं आता तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर, क्योंकि जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर होगा वही आपका यूजर नेम होगा। लास्ट में 01 लगाएंगे और फिर आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना है, सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इन स्पर्श। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है आप लोगों के लिए। जब तक आप डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसके कुछ स्टेप हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये सभी स्पर्श पेंशनर को सबमिट करना होता है जिनका हाल ही में ही स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है और जिनको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया। वेलकम टू स्पर्श पेंशनर पोर्टल। यहां पे आपको सबसे पहले सबमिट डिक्लेरेशन करना है। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद एक अंडरटेकिंग का पेज खुल जाएगा, अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। इसमें आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे आप। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आएगा कॉन्सेंट फॉर यूज ऑफ आधार टू अवेल पेंशनरी बेनिफिट। यानी ये आधार को वेरीफाई करता है कि आपका आधार स्पर्श पे है और ये काफी मैंडेटरी होता है पेंशनर के लिए। आधार कॉन्सेंट एक तरीके का डिक्लेरेशन है, आपकी पहचान है कि आपका आधार मौजूद है इसमें। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी केवाईसी के आधार पे काम करता है। तो इसमें आपको एग्री करना है, आई एग्री, यस पे क्लिक करेंगे, यस पे टिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहां पे नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर यहां पे ई साइन डिक्लेरेशन या फिर कैंसल पूछेगा। अब इसमें आपको वेरीफाई करना है, तो यहां पे ई साइन डिक्लेरेशन करेंगे, इस पे टिक करना है आपको। ई साइन डिक्लेरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ई साइन डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप एक नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहां पे आपको फिर ओके करना है, फिर ओके कर देंगे। फिर यहां पे वेरिफिकेशन पूछेगा आपसे, यानी आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या यूआईडी टोकन, इन तीन में से एक को यूज करके आप अपना कॉन्सेंट पूरा कर सकते हैं जो आधार बेस्ड है। तो इसमें आपको आधार नंबर ही चूज करना है। यहां पे आप आधार नंबर डालेंगे और फिर आपके फोन पे आएगा ओटीपी। तो ये आपको करना है काम, ओटीपी डाल के ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहां पे आपको गेट ओटीपी करना है। ओटीपी लाने के लिए आधार नंबर डालेंगे और फिर गेट ओटीपी कर देंगे, फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपका कॉन्सेंट पूरा हो जाएगा। कॉन्सेंट का मतलब जो आपका डिक्लेरेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, एक तो ये इंफॉर्मेशन थी उन पेंशनर के लिए जिनका हाल ही में ही स्पर्श पे माइग्रेशन हुआ है और जिनको यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है। अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा यहां पे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही ये डिक्लेरेशन सबमिट होगा। चलते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार की, कि कब उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। काफी पेंशनर्स पूछ भी रहे थे कि सर एएफटी का कोई जजमेंट आया क्या, फाइनल निर्णय आया क्या। नहीं दोस्तों, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, इसलिए आप पेंशनर को यहां पे थोड़ा रुकना होगा, वेट करना होगा और जल्द ही ये फैसला आ जाएगा आगे आने वाले दिनों में कि जितने भी 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। क्योंकि उनको 2006 से 14 तक का तो एरियर मिल गया था, लेकिन बाद का भी एरियर और रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन भी जल्दी मिलेगी। लेकिन अभी उनको रुकना होगा, उन पेंशनर को थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये काम हो जाएगा, आपका फाइनल जजमेंट आ जाएगा। तो अभी जो जजमेंट है
वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, अभी ये पब्लिक नहीं हुआ है और ना ही अभी से रिलीज करा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपकी रैंक ऑनरी नैब सूबेदार है और 2006 से पहले के हैं आप। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, प्लीज चेंज योर एसबीआई पेंशन अकाउंट इनटू डीएसपी अकाउंट। अगर आपका सर्विंग का अकाउंट है, अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है और अगर आप उसे डीएसपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके कोड भी चेंज होंगे, तभी आप डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी ले पाएंगे। डीएसपी का मतलब होता है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट, और इसकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है एसबीआई बैंक डीएसपी अकाउंट की। तो आप पैकेज चुन सकते हैं, आप ले सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है, अगर आपका सैलरी अकाउंट है, तो उसे आपको कन्वर्ट करना होता है डीएसपी अकाउंट में, और उसके लिए कोड भी चेंज होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कोड दे भी रखे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे पेंशन गोल्ड आईएनआर, डीएसपी पेंशन डायमंड, फिर प्लेटिनम। तो इस तरीके के कोड होते हैं, गोल्ड अलग, डायमंड अलग और प्लेटिनम अलग। एक बार चेंज हो जाता है तो फिर आप डीएसपी की फैसिलिटी आसानी से ले पाते हैं, और इसमें डेथ क्लेम भी मिलता है अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है, और वो मिलता है वाइफ को, स्पाउस को। तो अच्छा खासा पैकेज है, आप चूज कर सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बैंक जाना पड़ेगा, और आपका जो नॉर्मल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएसपी पेंशन अकाउंट। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेटा इन योर पीपीओ। काफी पेंशनर के मेरे पास फोन आते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमने अभी स्पर्श का पीपीओ नंबर निकाला, हमने अभी स्पर्श का पीपीओ नंबर देखा, उसमें वाइफ का नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, हमारी रैंक गलत लिखी हुई है, हमारी डेट ऑफ एनरोलमेंट गलत लिखी हुई है, एड्रेस गलत लिखा हुआ है, कई बार फोन नंबर गलत लिखा हुआ होता है, ईमेल आईडी गलत लिखी हुई होती है। यानी आप पीपीओ में करेक्शन करवाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया है, तो अगर आपको स्पर्श के पीपीओ में करेक्शन करवाना है तो वो आप खुद नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं डाउनलोड कर लूं स्पर्श का पीपीओ और उसी में करेक्ट करके अपलोड कर दूं, नहीं, आप खुद नहीं कर सकते हो। आप किसी सही डॉक्यूमेंट के बेस पर पीसीडीए से, स्पर्श से ये काम करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिस्चार्ज बुक में या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें सही नाम होना चाहिए, जिस बेस पे आप गलती करी हुई चीज सही करवा रहे हैं। अगर स्पर्श के पीपीओ में या फिर पुराने पीपीओ में मान लेते हैं आपके नाम की गलती है, तो वो जो नाम है वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में सही होना चाहिए, उसके बेस पर आप पीपीओ में ये ठीक करवा सकते हैं, चाहे नाम हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो। यानी किसी सही डॉक्यूमेंट के बेस पर आप गलत हुए डॉक्यूमेंट को सही करवा सकते हैं, ये काम हो सकता है। तो अगर स्पर्श की प्रोफाइल में गलती है तो वो आप खुद ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर पीपीओ में गलती है तो उसके लिए आपको फिर स्पर्श से कांटेक्ट करना पड़ेगा, पीसीडीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप फिर नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू वेरीफाई करवा के आप ये काम करवा सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा काम। प्रोफाइल में गलती है स्पर्श की तो आप खुद ठीक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसे ठीक करवा सकते हैं। अगर पीपीओ में गलती है तो पीपीओ में गलती ठीक करवाने के लिए आपको स्पर्श पीसीडीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आपको उन डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी जिसमें सही नाम है। यानी सही नाम जिस डॉक्यूमेंट में है उसके बेस पर आप गलत पीपीओ में जो चल रहा है नाम, उसे आप ठीक करवा सकते हैं। फिर पीसीडीए स्पर्श उसमें करेक्ट करके आपको वो पीपीओ रिलीज कर देगा या फिर कॉरिजेंडम पीपीओ रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से आप ये चीजें ठीक करवा सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी थी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक और यहाँ पे पेंशनर पूछते हैं, सर 15 ईयर्स से पहले डेथ होने पर फैमिली पेंशन से कम्यूटेशन कटेगा? फैमिली पेंशन में से कम्यूटेशन नहीं काटा जाता। अगर जैसे कोई पेंशनर का कम्यूटेशन काटा जा रहा है तो वो जब तक ही काटा जाएगा जब तक वो जिंदा है। उसके मरने के बाद अगर फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है तो फैमिली पेंशन में से कम्यूटेशन माइनस नहीं होता। फैमिली पेंशन
फुल फैमिली पेंशन मिलती है। फैमिली पेंशन में से या फिर वाइफ की पेंशन में से, स्पाउस की पेंशन में से कम्यूटेशन माइनस नहीं होता। अगर पेंशनर की 15 साल से पहले ही, यानी छठे साल में, 7वें साल में, रिटायरमेंट के 2-3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो जब वो फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी उसकी वाइफ की, तो उसकी वाइफ में से कम्यूटेशन अमाउंट माइनस नहीं होगा। जो पेंशनर की पेंशन में से काटा जा रहा था वो फैमिली पेंशन में से माइनस नहीं होगा। फैमिली पेंशन की पेंशन में से वो नहीं काटा जाएगा अमाउंट। फैमिली पेंशन, फुल फैमिली पेंशन मिलेगी जब भी उसे मिले, वाइफ को, स्पाउस को। तो ये बात आप याद रख लीजिए। फिर अगला यहां पे पूछा है, मिस्टर खन्ना, वाई स्पर्श हैज डिलेड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट एरियर, प्लीज इन्फॉर्म। जैसा आपको पता है स्पर्श की तरफ से और बैंकों की तरफ से OROP-2 की दूसरी किस्त प्रोवाइड कराई गई है पेंशनर को। अब कुछ पेंशनर उसमें ऐसे हैं जिनको अभी तक OROP-2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, दूसरी किस्त नहीं मिली है। दोस्तों मैं आपको बहुत पहले से ही समझाता आया हूं, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलने का जो टाइम था वो था 31 अगस्त, चाहे स्पर्श देता या फिर बैंक देता। अब तो सितंबर चल रहा है, तो आपको फिर शिकायत डालने की जरूरत है। मैं आपको पहले से ही बताता आया हूं कि 31 अगस्त के बाद से जिनको नहीं मिली दूसरी इंस्टॉलमेंट OROP-2 के एरियर की, वो फिर शिकायत डाले CP ग्राम के थ्रू। CP ग्राम के थ्रू आप शिकायत डालिए, चाहे स्पर्श को, चाहे बैंक को, चाहे CPPC को। क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं डालेंगे तो फिर हो सकता है कि और डिले हो, क्योंकि काफी टाइम निकल गया है, अभी तक मिल जाना चाहिए था आपको OROP-2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट। और शिकायत डालेंगे तो उसमें 28 अप्रैल का वो लेटर भी अटैच करेंगे भारत सरकार का, जिसमें लिखा हुआ है कि इस डेट तक आपको मिल जाना चाहिए दूसरी इंस्टॉलमेंट। तो वो अटैच भी करेंगे लेटर, और 666 का जो सर्कुलर है वो भी आप अटैच करेंगे। तो हाईलाइट करेंगे सही से और समझाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तब आप शिकायत डालेंगे। तो अभी तक जिन पेंशनर को OROP-2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है वो शिकायत डालना स्टार्ट करिए, बल्कि 1 तारीख से ही आपको शिकायत डालनी चाहिए थी। अगर नहीं डाली तो फिर आप डालिए शिकायत, तभी आपको जल्दी OROP-2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।